Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जिनको उमा द अक को जानने में रुचि हो, उनके लिए ये किताब है। मेरा सवाल ये है कि उमा द अक को जानने में किसी को रुचि क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे आपका मतलब इस वाक्य के पीछे आपका मत क्या है? और आप कौन हैं जिसने अपने नाम के साथ दो अलग-अलग बिंदु, मतलब आपका नाम उमा है, द है, अक है, या उससे पहले जो आपके समर्थक, आपका एक बहुत बड़ा चाहने वाला वर्ग है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किसी भी धर्म, किसी भी विचार, किसी भी चिंतन और किसी भी दर्शन से परे जब आप स्वामी उमादा को सुनेंगे, इनके विचारों को सुनेंगे, इनके वीडियोज़ को सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान की जो परंपरा है उसको धारित करते हैं और चाहते हैं कि वह आप तक पहुँचे और आप बेहतर मनुष्य हो सकें। उस दिशा में जितने भी काम हो सकते हैं उस दिशा में प्रयत्नशील हैं आप। तो मैं आपकी उस उद्देश्य का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको, क्योंकि आपके बारे में लोगों को बहुत तरह की जिज्ञासाएं होती हैं, तो आपके बचपन के बारे में और कब आपकी ये जो रुझान है, जो जीवन यात्रा है, जो कई बार लगता है कि बहुत साहित्यिक है, बहुत बार लगता है कि ये बहुत दार्शनिक है, बहुत बार लगता है बहुत आध्यात्मिक है, बहुत बार लगता है कि आप जीवन के दो छोरों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कभी आप एक तरफ अध्यात्म के शीर्ष पर होते हो, कभी बहुत एकदम सामाजिक हो जाते हो। तो मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत सी जिज्ञासाएं हैं लोगों को। पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि क्यों उमादिया को कोई पढ़ेगा या खोजेगा, तो सवाल बहुत सिंपल होता है कि कई बार हम पुस्तकों की बात मैं कर रहा हूँ कि कई बार हम पुस्तकें जब खरीदने के लिए निकलते हैं तो कुछ लोगों को केवल अपने घर की लाइब्रेरी भरने का शौक होता है। वो ऐसी किताबें खरीद लेते, चूंकि वो सस्ती भी मिल रही हैं, आराम से मिल रही हैं, वो ले जाते, उसको कभी नहीं पढ़ते हैं और ले जाके घरों के अंदर फेंक देते हैं। मेरी उसमें भी कोई अभिरुचि नहीं है कि पुस्तक वहां जाके पढ़ी रहे। मत पढ़ो ओमा दिया को, कोई जरूरत थोड़ी, इसके बिना ना तो तुम्हारी ऑक्सीजन रुक जाएगी, ना भोजन रुक जाएगा, ना पानी रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन ओमादियक को लेके जाओ तो पढ़ के देखो। फिर तुम्हें प्यार करना ओमादियक से प्यार करो, नफरत करना है नफरत करो, गालियां देनी है गालियां दो। लेकिन कम से कम जान तो लो। तो मैं अपने जीवन में वही किताबें खरीदता रहा हूं जिनको मुझे पढ़ने में रुचि रही है। कई बार ऐसा हुआ, कुछ टाइटल्स ने, कुछ नामों ने, कुछ किताबों ने एकदम अनायास, कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन उसने मुझे आकर्षित किया तो मैंने उसे खरीदा। मैं भी यही कह रहा हूं कि साहित्य के संसार में ओमादियक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है। इसका कोई कहानी इसके आसपास अभी नहीं जुड़ी है। तो अगर किसी को बच्चा प्यारा लग रहा है तो वो पे कर दे, नहीं लग रहा है प्यारा छोड़ के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला उत्तर तो ये है। दूसरी बात आपने जो कही मेरे संदर्भ में, दरअसल मैं जिस शहर में पैदा हुआ वो शहर ही इस विरोधाभास से भरा हुआ है। मैं काशी में पैदा हुआ हूं और काशी महाशमशान है, वो शहर है ही नहीं। अगर आप पुराण पढ़ते हैं तो वो महाशमशान है। भगवान से पार्वती ने जब शिव से कहा कि मुझे एक ऐसे स्थान पर ले चलो रहने के लिए जहां पे दैहिक, दैविक और भौतिक किसी प्रकार का दुख न हो, तो संसार में तो ऐसा कोई स्थान है नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह बना देता हूं। तो उन्होंने एक शमशान चुना और उस पे पार्वती को लेकर के गए कि लो जी, यहाँ पे ना दैहिक दुख है, ना भौतिक दुख है और ना दैविक दुख है, क्योंकि शमशान में कैसा दुख, शमशान तो सभी दुखों का विनाश कर देता है। तो उस काशी में, जो कि शमशान है, उस काशी में युगों में धीरे धीरे एक शहर बस गया। और हम सब जानते हैं कि पूरे संसार में आज हम अकेला सबसे पुराना जिंदा शहर हम कोई देखते हैं तो वो काशी को देखते हैं। उस शहर में पैदा होना अपने आप में ही आपको दो विरोधाभासों से जोड़ देता है। वो एक शमशान भी है और एक जिंदा नगर भी है। तो मेरे चरित्र में भी वो दोनों बातें अगर निकल करके आ रही तो कोई बहुत बड़ी तपस्या का प्रतिफल नहीं है, ये सिर्फ काशी में पैदा हो जाने का प्रतिफल है कि जब मेरे अंदर काशी का शमशान जागता है तो मैं दार्शनिक हो जाता हूँ, और जब वहां के गोलगप्पे और चाट जागते हैं तो मैं सामाजिक हो जाता हूँ। यही है।